राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो गई, लेकिन अब क्या? मतलब 24 के लिए मुद्दा माहौल सब सेट हो चुका है, लेकिन 29 का क्या? हमारे मोदी जी ठहरे दूरदर्शी, तो उन्होंने 2029 के चुनावी चाय बनाने के लिए पानी गर्म करना शुरू कर दिया है। जैसे अभी राम भक्त का सर्टिफिकेट मिल रहा है, शायद आपको 29 में सब कृष्ण भक्त दिखें। बस दोनों आपस में कंपटीशन ना करने लगे, क्योंकि नेताओं का कोई धर्म नहीं होता। खैर, आपको बता दूं मैं इतना राम कृष्ण क्यों कर रही हूं, क्योंकि भले ही राम मंदिर मुद्दा समाप्त हो चुका है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे मुद्दे राजनीति की उपज होती है। इसलिए इसी क्रम में अगला मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और शायद हिंदू पक्ष को बड़ा झटका भी दे दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आप समझ जाइएगा कि मैं ज्ञानवापी और शाही ईदगाह को 2029 चुनाव का और मोदी से क्यों जोड़ रही हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है, शाही ईदगाह ठीक वही है जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इन्हें मुगलों ने तोड़ा, इस पे मंदिरों की लिपियां हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कितनी बातें थी उस समय टीवी मीडिया पे, बस ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि ही छाया हुआ था, जबकि कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन गोदी मीडिया ने फैसला सुना दिया था। मैं ऐसे ही सोचती थी कि गोदी मीडिया के पास 22 जनवरी के बाद दिखाने को क्या होगा। देखिए, आ गया कंटेंट। हालांकि हमें गोदी मीडिया पे अब तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भूल चुके हैं कि वो जनता को देश दुनिया की खबर बताने के लिए हैं, ना कि कौन सा भजन अभी मार्केट में आया है, कौन सा मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाया गया था। बहरहाल, लौटते हैं मुद्दे पर। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। हिंदू पक्ष ने सील की जगह का सर्वे कराने की मांग की थी। दाखिल की गई याचिका के अनुसार बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वाजू खाने का एएसआई सर्वे कराने का निर्देश देने की मांग की है। मई 2022 में वजू खाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस जगह को सील कर दिया गया था। हिंदू पक्ष उसे काशी विश्वनाथ का मूल शिवलिंग मानते हैं। अब हिंदू पक्ष ने इस सील किए गए क्षेत्र का सर्वे कराने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर रोक लगा दी है और मामले की सुनवाई अप्रैल तक स्थगित कर दी है। आपको बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे की मंजूरी दी थी और एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। मुगल काल में उसे तोड़कर यहाँ मस्जिद बना दी गई थी। ये विवाद करीबन 350 साल पुराना है। यानी राम मंदिर मुद्दा अब समाप्त, अब नए नए विवाद पैदा होंगे, ताकि मंदिर मस्जिदों में आपको उलझाकर नेता अपनी चाय उबाल पाएं और अगले 20-25 साल फिर देश में चुनाव का असली मुद्दा यही रहे। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के, ध्यान से सुनिएगा, इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। कंपैरिजन देखिए। हिंदू पक्ष ये दावा करते हैं कि जहां ईदगाह मस्जिद है वहीं पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। हालांकि इसी संस्थान ने 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया था। इसमें कहा गया था कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान ने यह समझौता किया था। इस संस्था का जन्मभूमि पर कोई कानूनी दावा नहीं है। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट का कहना है कि वह इस समझौते को अब नहीं मानता। अब आप सोचिए, कानूनी लड़ाई आस्था से लड़ी जा रही है और इसी के मद्देनजर बीजेपी वोट भी खाई जा रही है। तो बात को क्या समझा जाए? जग जाहिर है, राम मंदिर को राजनीति के लिए खूब भुना गया। सबने अपने अपने तरीके से इसका फायदा भी निकाला और अब शायद अगले कई सालों तक सारे श्री कृष्ण की भक्ति में आपको लीन दिखेंगे।
जल्द ही चुनावी रैलियां शुरू होने दीजिए, इंतजार कीजिए। मोदी जी जय श्री राम के साथ जय श्री कृष्ण को भी बोलते नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, देश में मंदिर मस्जिद के ऐसे और विवाद होने चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।